अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और हम भी अल्लाह के शुक्र से बहुत अच्छे से हैं। तो सुबह का टाइम है और यहाँ ये साहब उठ गए हैं, मेरे साथ ही साथ उठ जाते हैं। यहाँ पे ये ब्रश कर रहे हैं और हम आपको दिखा रहे थे जो मैंने मनी प्लांट लगा रखा है। बहुत ही मुश्किलों के बाद अब ये अल्लाह के शुक्र से निकल आया है। 3-4 बार मैंने लगाया, लेकिन तीनों चारों बार ये बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने इसको नहीं लगाया, लेकिन जो अब की लगाया है अपने घर से लाके वो माशाल्लाह खूब अच्छे से हो गया है। और इसकी डालों को हमने ऊपर की तरफ बांध दिया है और कुछ थोड़े बहुत पेड़ और लगाए हैं। इसमें बहुत ढेर सारे पेड़ हैं जो ठंडक के हैं। तो मेरी सुबह भी शुरू हो गई है और मेरी सुबह स्टार्ट होती है 1 गिलास पानी के साथ। आरओ का नॉर्मल पानी, फ्रिज का पानी नहीं लेते हैं सुबह सुबह हम। और उसके साथ ही कुछ रात में सामान आया था जिसको हमने रात में नहीं रखा था, ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। तो जो भी सामान आता है उसको रात भर के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, दूसरे दिन उसमें कुछ हाथ वाथ लगाते हैं। तो बस इसको इनकी जगह पे हम रख देंगे। तो अभी हमने चाय नहीं चढ़ाई है, पहले ये सामान यहाँ से हटा लें, उसके बाद हम चाय बनाएंगे। हमने चाय बनने के लिए रख दी है क्योंकि सब लोग उठ चुके हैं। तो बस चाय बन रही है। सेम जो दूध का बर्तन होता है मेरा, तो थोड़ा सा दूध जब रह जाता है तो उसको हम किसी छोटे बर्तन में कर लेते हैं या कप में कर लेते हैं और सेम दूध के बर्तन में ही हमेशा हमेशा चाय बनाते हैं। अदरक वाली चाय मेरी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। तो पहले हम चाय पी लेंगे, बाकी सारे काम बाद में करेंगे क्योंकि कोई जल्दी नहीं है ब्रेकफास्ट की। स्कूल वगैरह तो है नहीं, सबकी अलग अलग पसंद है। कोई रस लेता है, कोई ब्रेड मक्खन लेता है। तो चाय वाय पीने के बाद वापस से हम किचन में आ गए थे और आज ब्रेकफास्ट में हम बना रहे हैं आलू के पराठे, जो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस आलूओं को हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। आलू बॉईल हो जाए, जब तक हमारे आलू बॉईल होंगे जब तक हम आटे को भी सेट कर लेंगे। आटे में हमने नमक डाल लिया था और ये रिफाइंड है। शाम को इसी तेल में मैंने अपने बेटे के लिए फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे। तो जो तेल बच जाता है तो उसको हम इसी तरीके से 1 ही 2 दिन में यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा दिन नहीं रखते हैं। जैसे जला हुआ तेल होता है इसमें पकौड़ियाँ बनाते हैं या फिर चिप्स वगैरह तल लेते हैं, तो उनको इसी तरीके से जल्दी ही हम यूज़ कर लेते हैं, या तो पराठे बनाने में या आटा लगाने में। तो मैंने आटा सेट करके रख दिया है। आलू मेरे बॉयल हो गए थे, हमने उनको मैश भी कर दिया है। तो मेरे बच्चों को जो स्टफिंग होती है आलू की, उसमें प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया सब कुछ होता है, तभी उन लोगों को अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हमने हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक काटी हैं, प्याज को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, हरा धनिया काट लिया है, नमक डाल दिया है और चिली फ्लेक्स थोड़े से डाल दिए हैं सिर्फ कलर के लिए, चाट मसाला डाला था। बस इसको सबको अच्छे से मैश करके और हम बनाएंगे आलू के पराठे। तो सब लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है, मेरा भी हो गया। आज हमने अपने हस्बैंड से पहले कर लिया क्योंकि उनका आज मन नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा जब हम निकलने लगेंगे तो पराठे ले लेंगे। वैसे भी जब मेरे घर में आलू के पराठे बनते हैं तो लंच नहीं बनता है क्योंकि लेट हो जाता है। सुबह चाय लेट होती है, उसके बाद ब्रेकफास्ट लेट हो जाता है, तो लंच नहीं बनता है जब भी आलू के पराठे बनते हैं। तो बस यहाँ पर हम अपने हस्बैंड के लिए आलू के पराठे बना रहे हैं, उसके साथ उनको हम देंगे चाय और हरी चटनी। वैसे उनको आलू के पराठे कम पसंद है, लेकिन अगर चाय और हरी धनिया की चटनी हो, दही हो तो वो खा भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं लेना है। तो बस यहाँ पे अपने हस्बैंड को मैंने नाश्ता दे दिया है, उसके बाद वो नाश्ता करके घर से निकलेंगे। नाश्ता वगैरह सब का फिनिश हो गया है और यहाँ पे अब हम आ गए हैं अपने कमरे की डस्टिंग करने के लिए, झाड़ू पोछा सब कुछ करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले झाड़ू लगाने से पहले हमेशा अपनी चादर को हम सेट करते हैं। और ये आ गए हैं आप सबको हाय बोलने। जितनी बार भी कैमरा इनको दिखेगा उतनी बार ये हाय हेलो आप सबके साथ करते रहते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जैसे ही व्लॉग बनाने के लिए शुरू करो वैसे ही बोलते हैं मम्मा मैं हाय बोल दूँ सबको। तो बस यहाँ पे हम चादर सेट कर रहे थे। चादर झाड़ने से, चादर झाड़ के जब बिछाइए तो बिल्कुल साफ़ साफ़ हो जाती है। ऐसे ही जैसे झाड़िए वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। सुबह सुबह कभी ऐसा होता है कि अगर हम किचन में हैं तो मेरी बेटी या चादर को सेट कर देती तो मुझे नहीं पसंद आता जब तक उसको हम उतार के बिल्कुल नहीं झाड़ते हो। यहाँ देखिए सुबह सुबह यूनो चल रहा है, सब लोग यूनो खेल रहे हैं। और बस हमने झाड़ू लगाना कर दिया है स्टार्ट। जल्दी जल्दी से झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद पोछा। ब्रेकफास्ट वगैरह सबका हो गया है, लंच आज कुछ भी नहीं बनना है। तो बस चलिए झाड़ू लगा लेते हैं, पोछा लगा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप सबसे।
जैसे कि मेरे आज के व्लॉग का टाइटल है कि रात से ही टेंशन शुरू हो जाता है, ये टाइटल मैंने अपने बेटे के लिए ही यूज़ किया है इस व्लॉग में, क्योंकि वो रात से ही टेंशन शुरू कर देते हैं कि अगले दिन हाफिज़ जी आएंगे उनको पढ़ाने के लिए। अभी जल्दी से हाफिज़ जी लगे हैं तो वो रात से ही टेंशन बना लेते हैं कि कल सुबह में हाफिज़ जी आएंगे। वो बहुत ज़्यादा टेंशन करते हैं हाफिज़ जी का। खैर अभी ज़्यादा दिन हुए भी नहीं हैं उनको आने के लिए, अभी आदत तो बनी नहीं है। वो अक्सर बोलते हैं मम्मा आपने हाफिज़ जी क्यों लगा दिए, पापा ने क्यों हाफिज़ जी को लगा दिया, मैं अच्छा खासा खेलता था। तो बस पोछा लग गया है, यहाँ पे बेसिन वगैरह हम साफ़ कर रहे थे। उसके बाद आज हमने सुबह में पेड़ों में पानी भी नहीं डाला है। सुबह में ही हम जब उठते हैं ब्रश करने के बाद ही पेड़ों में पानी डाल देते हैं, लेकिन आज नहीं डाला था क्योंकि ब्रश करने के बाद सीधे किचन में चले गए, क्योंकि आज हमें वीडियो शूट करना था। तो हम अपने पेड़ों में पानी डाल रहे हैं। इधर कुछ दिनों से हम यहाँ पे नहीं थे, अपने घर गए हुए थे, तो जब लौट के आए तो सारे पेड़ मेरे जल चुके थे। इतनी तेज़ धूप में बिल्कुल उनको पानी नहीं मिला। 10-15 दिन तो बिल्कुल बेकार हो गए थे, बिल्कुल जल ऐसे गए थे। फिर से ठीक हो गए हैं। तो यहाँ पे पेड़ों में पानी डालने के बाद हमने अपने बेटे को नहला दिया है, क्योंकि हाफिज़ जी आने वाले हैं। इनसे सुबह से हाफिज़ जी के टाइम तक कोई भी जिक्र नहीं करता है कि तुम तैयार हो जाओ, हाफिज़ जी आ जाएंगे, वरना ये फिर से टेंशन बना लेते हैं। तो जब हम लोग के हाफिज़ जी आते थे, तो हम लोग जब छोटे छोटे थे तो कई हाफिज़ जी आए जिनको हम लोगों ने नहीं पसंद किया। वो बहुत डांटते थे, बहुत ज़्यादा डांट के पढ़ाते थे, तो हम लोगों ने उनसे पढ़ाई ही नहीं, कभी कुछ न कभी कुछ बहाना करके। लेकिन एक हाफिज़ जी हम लोग को ऐसे मिले कि वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, हंसी मजाक करते थे, तो उनसे हम लोगों ने पढ़ लिया, माशाल्लाह कुरान शरीफ मुकम्मल कर लिया। तो बस वो चले गए थे हाफिज़ जी से पढ़ने। उसके बाद हम थोड़े से कपड़े जो मेरे हाथ से धोने वाले होते हैं उनको हम सुबह में जैसे ही बेटे को नहलाते हैं वैसे ही सर्फ के पानी में भिगो देते हैं, जब तक मेरे नहाने का टाइम आता है, जब तक वो खूब अच्छे से भीग जाते हैं। तो बस कपड़े मेरे अच्छे से भीग गए हैं, इतने गंदे भी नहीं होते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगे, बस हल्के फुल्के हाथों से ऐसे मल के उनको हम धो के फैला देते हैं। तो बस कपड़े थोड़े से हैं, ज़्यादा नहीं है। अभी जो मैंने सूट पहना हुआ है इसको भी हम धो के डाल देंगे। ये मेरी आदत है हमेशा की। यहाँ पे हमने नहा लिया है और कंघी छत पे ही ज़्यादातर हम करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कमरे में कंघी करें, वरना बाल जब पूरे कमरे में उड़ने लगते हैं, क्योंकि मेरा किचन मेरे कमरे में ही है, तो कमरे से किचन तक के बाल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने कंघी करी। उसके बाद थोड़े से कपड़े जो मैंने वॉश किए थे सुबह में, क्योंकि ये थोड़ी सी देर का क्लिप है, क्योंकि नहाने के बाद हम लोग थोड़ी देर लेट गए, क्योंकि लंच वगैरह नहीं करना था। सब ने आलू के पराठे सुबह में ले लिए थे। भाई सुबह में क्या 11, सवा 11, साढ़े 11 का टाइम था। तो थोड़े से कपड़े हैं जिनको हमें फोल्ड करना है, उनको सबको उनकी जगह पे रखना है। तो चलिए सारे कपड़ों को अच्छे से जल्दी जल्दी फोल्ड कर लेते हैं और उनको सबको अपनी जगह पे रख देते हैं। चादरों को हम दीवान में अपने रखते हैं, जो मैंने लॉबी में रखा हुआ है। दीवान आजकल मेरा बहुत ज़्यादा फुल हो रहा है, काफ़ी दिन हो गए, शायद 4-5 महीने हो गए होंगे, या और ज़्यादा भी हो सकता है, टाइम हो गया हो तब से मैंने इसको साफ़ नहीं किया। हाँ 4-5 महीने तो आराम से हो गए हैं। तो लेकिन मैंने सोचा अब अभी इसको नहीं करते हैं, क्योंकि ठंडक आ रही है तो कंफर्टर वगैरह निकल जाएगा, तब इसको साफ़ करेंगे, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सारा सामान निकालना पड़ता है इसको साफ़ करने के लिए। तो हमने सोचा कुछ दिन की बात है, सितंबर लास्ट चल रहा है, अक्टूबर नवंबर में हल्की फुल्की ठंडक आ जाती है तो कंफर्टर निकालेंगे, तभी इसको साफ़ करेंगे। तो मैंने चादरें वगैरह जो धोई थी उनको दीवान में रख दिया, बाकी जो छोटे मोटे कपड़े थे उनको सबको अलमारी में चलते हैं रख देते हैं। और साथ साथ मेरा बेटा मेरे आगे पीछे लगा रहता है, इधर उधर। इतनी टाइम वो बहुत ज़्यादा मस्त रहते हैं। टेंशन तो उनको रात से शुरू होता है। तो ये मेरा था आज का छोटा सा व्लॉग। आई रियली होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर से क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि मेरा आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा। तो बस यहाँ पे बेटे के तो मेरा चाय पीता नहीं है, तो हम अपने लिए चाय बनाएंगे और इनके लिए हम इनको देने के लिए निकाल रहे हैं दूध और ओरियो। ये पीछे खड़ा है ना, मेरे वॉइस हम मुझे ओवर कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बोल रहा है, उसमें मेरा ध्यान भटक रहा था। चलिए इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आप सबसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।